हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, कैपिटल गुड्स सेक्टर्स इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है और एक अच्छी कंपनी है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, अराउंड 2000 करोड़ की कंपनी है। लेकिन फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और ज़ीरो डेट कंपनी है, नियरली ज़ीरो डेट कंपनी है। प्रमोटर स्ट्रॉन्ग है, अच्छा करेक्शन भी देखने मिला है। कंपनी का नाम है त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड। ओके, सो देखिए, हमको इसी टाइप की कंपनी ढूंढनी रहती है कि जहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मार्केट रीज़न के वजह से कंपनी जो है उसके शेयर प्राइस नीचे जाए। और देखिए, कैपिटल गुड्स एक ऐसा सेगमेंट है जिस तरीके का पूरा एक्टिविटी स्टॉल्ड हो गया है। जाहिर सी बात है, ये सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया होगा और आया ही है। सो जो बड़े प्लेयर है, अगर उन पे अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है तो आप ये सोचिए कि जो छोटे प्लेयर होंगे वो कितने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं, राइट। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, सो होपफुली जब चीज़ें सुधरेंगी इसका प्राइस भी सुधरेगा। तो चार्ट को एनालाइज करेंगे हम। सबसे पहले इसका सपोर्ट लेवल देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 2013-14 का जो सपोर्ट लेवल था वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। ये देखिए, 2013 का सपोर्ट था 45 रुपीज़ 87 पैसा, वहाँ पे सपोर्ट लिया है। वहाँ से बाउंस बैक किया और अच्छा खासा बाउंस बैक किया है, क्योंकि वहाँ से अगर बाउंस बैक देखेंगे आप, ये करीबन 70-80% का बाउंस बैक है। सो अच्छा खासा बाउंस बैक किया है। सो सबसे पहला ये है कि ये वाला जो सपोर्ट है वो नहीं टूटना चाहिए। अगर टूटेगा तो यहाँ पे नीचे 40 और वर्स्ट केस में 30 तक भी आ सकता है, क्योंकि देखिए ये वैल्यूएशन वाइज प्राइस टू अर्निंग्स में, चलिए ठीक है, आप बोल सकते हैं 13-14 टाइम्स है, लेकिन प्राइस टू बुक में 3 टाइम्स है। सो अभी भी आप बोलेंगे तो ये ओवर वैल्यूड हो सकता है। ये देखने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस अब देखिए, अगले अभी जो रिज़ल्ट आएगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं आ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कितनी चीज़ें बिकी है, कितना इन्वेंट्री है, वो हमको कुछ भी पता नहीं। तो आने वाला जो क्वार्टर है या कुछ क्वार्टर है वो किस तरीके के रह सकते हैं, वो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी और टाइम आने पर ही पता चलेगा, राइट। सो हमको ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि हमको ये मान के चलना चाहिए कि जो बिज़नेस एक्टिविटी है उसको नॉर्मलाइज होते होते कम से कम 2 साल लगेगा। तो ये मान के रखिए आप। और जाहिर सी बात है, अभी जितना भी बोले, मतलब ऐसा कुछ नहीं आया है कि जिससे रातों रात कंपनीज जो है उनको रिलीफ मिले। ऐसा कोई भी मार्केट में ऑफ़र नहीं है। मार्केट में जो भी अवेलेबिलिटी है या जो भी सपोर्ट दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप सस्ते कर्ज पे डेट उठा सकते हैं बिना कोलेट्रल गारंटी के, राइट। सो वो कोई पैमाना नहीं होता मेजर करने का, क्योंकि बिजनेस भी डेट उतना ही लेगी जितना वो सस्टेन कर पाए। यहाँ पे देखिए आप, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल में बना दिया हूँ, और जो करंट प्राइस है वो सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस यहाँ से ये इस लाइन के नीचे है। तो ये जो होगा ये आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। हो सकता है यहाँ पे भी आके रुके, लेकिन चांसेस कम है अभी, तो प्राइस को थोड़ा सस्टेन होने देना पड़ेगा। सो ये आपका सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल ये 63-64 के आसपास, इसके ऊपर गया तो ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा और रेजिस्टेंस लेवल आपका आएगा अराउंड 81-82 के आसपास। वैसे ही ये कंसोलिडेशन जोन है 81-49 से लेकर 92-24 तक। सो 93 के ऊपर गया तो ये यहाँ तक ऊपर जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट। सो फिलहाल जो आपको देखना है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है, सपोर्ट लेवल प्लस अभी जो ट्रेंड है वो किस तरीके का है। यहाँ पे देखिए आप, और ये वीकली चार्ट पैटर्न है। सो ट्रेंड उतनी जल्दी चेंज नहीं होगा।
यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ से खींचता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये ट्रेंड के अंदर आया था फिर नीचे चले गया। लेकिन और एक स्टेब्लिश ट्रेंड है जिसको भी कवर करना ज़रूरी है, वो है ये। ये देखिए आप। अभी जो करंट प्राइस है वो ये दोनों लाइन के बीच में है। ये अगर यहाँ पे ऊपर जाना है तो कम से कम इसको 65 66 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज़ ये इसके बीच में घूमेगा, और मैं जैसे बोला ये इसके नीचे नहीं टूटना चाहिए। इसके बीच में घूमेगा। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे 152 वाला है वो तभी जा सकता है जब, अब देखिए कम से कम ये 95 के ऊपर ट्रेड करे। अगर यहाँ पे अगर यहाँ से जाता है तो 100 के ऊपर, और जहाँ से भी टच करता है 95 से लेके यहाँ पे 100 इसके ऊपर ट्रेड करे, फिर ये वाला जो है आपका ऊपर वाला टारगेट या रेजिस्टेंस खुलेगा 150 का। एक चीज़ और देखिए, कोई भी नया ट्रेंड इसमें तभी शुरू होगा जब ये कम से कम ये जो पुराना हाई है 167 का वो उससे ब्रेक कर जाए, मतलब 170 के ऊपर जब स्टेबल होगा तब नया ट्रेंड शुरू होगा। इसमें एक चीज़ आप देखिए, ये स्टॉक में चीज़ देखने वाली ये है कि अच्छे फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी इसको उतना प्रीमियम नहीं मिलता है, राइट। देखिए कैपिटल गुड सेक्टर में होने के बावजूद भी यहाँ से आप 2011 से आप यहाँ पे देखिएगा 2015 तक 4 साल में खाली 300% रिटर्न ही मिला है। और ये इतनी बड़ी कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि इस टाइप के कंपनीज़ में अब 4 साल में यहाँ पे 4000-5000% रिटर्न मिल रहा है, तो कंपैरेटिवली ये बहुत ही कम है। इसीलिए आप ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मत रखिए, इसीलिए जो आपका मैक्सिमम होगा वो यहीं तक होगा। फ़िलहाल यहीं तक रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि इसका हिस्ट्री वैसा सजेस्ट नहीं करता है। और कोई भी नया जो शुरू होगा वो 168 के बाद ही शुरू होगा। अभी यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मैं जो शुरू में बोला कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उस वजह से आप देखिए कि ये जो नीचे का जो फंडामेंटल क्या करता है ना, प्राइस को एक लेवल के बाद गिरने नहीं देता है। अगर उठेगा नहीं, कंसोलिडेट होगा चलेगा, लेकिन गिरने नहीं देगा। ये फंडामेंटल का स्ट्रेंथ है। और जिस तरीके का फंडामेंटल है इसमें, अब देखिए इसको प्राइस को गिरने नहीं देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। लेकिन ऊपर का जो अपसाइड है वो लिमिटेड है फ़िलहाल के कंडीशन, और जो पास्ट हिस्ट्री जो चार्ट का सजेस्ट कर रहा है उसको देखते हुए। और देखिए ये यहाँ पे सवाल ये भी है कि ये कब चेंज होगा। कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा तेज़ी से बदलाव तभी आता है जब पूरा इकोनॉमी का पहिया जो है बहुत तेज़ी से घूमे, कम से कम 8% का जीडीपी के ऊपर जब जाएगा, फिर आप देखिए कि इकोनॉमी कैपिटल गुड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में किस टाइप का तेज़ी आता है। लेकिन उससे पहले नहीं, उससे पहले अगर आप रिटर्न देखते हैं तो फिर आप जो है एक्सपेक्टेशन को उसी हिसाब से रखिए, ज़्यादा मत रखिए। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।